नमस्कार दोस्तों। आज आपके सम्मुख एक बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ मैं। ये हम लोगों ने कौन कौन से त्यौहार अपना लिए हैं जो कि हमारे है ही नहीं। आप 14 फरवरी की ही बात ले लो, जिसको हम लोग वैलेंटाइन डे भी कहते हैं। ये कौन सा त्यौहार है? इसका हमारे किन धर्म ग्रंथों में जिक्र होता है? हमने रामायण महाभारत पढ़ी है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे किस धर्म ग्रंथों में इस वैलेंटाइन डे का जिक्र है? आप लोग यही कहेंगे कि किसी में भी जिक्र नहीं है। तो हम लोगों ने इस त्यौहार को क्यों अपना लिया है, और हमारी युवा पीढ़ी क्यों इसके पीछे इतनी पागल हो गई है और इसको इतने ज़ोर शोर से मनाती है? तो ज़रूरी है और ज़रूरत भी है कि हम लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने बच्चे बच्चियों को ये सिखाएं कि वैलेंटाइन डे जो है, इसका भारत की संस्कृति से, भारत की इतिहास से, भारत की परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। ये पाश्चात्य यानी वेस्टर्न से आया हुआ एक त्यौहार है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा बीमारी है। हमारी पूरी युवा पीढ़ी इसके पीछे लग गई है। युवा लड़के लड़कियाँ तो फूल देने के पीछे, मिलने जुलने के पीछे, इसको एक ग्लोबल त्यौहार बना दिया गया है, जबकि ये हमारे युवा पीढ़ी को ख़राब कर रही है। आपको फूल ही देना है ना, आप अपनी बहनों को दीजिए, आप अपने मम्मी पापा को दीजिए, आप अपने अच्छे मित्रों को दीजिए, लेकिन अच्छी भावना से दीजिए। किसी गलत नियत या किसी गलत भावना से मत दीजिए। अगर हमने अपनी धर्म ग्रंथों को, हमने रामायण को, हमने गीता को अगर अच्छे से पढ़ा हो ना, तो हमारे को इन त्योहारों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में इतने त्यौहार पहले से ही हैं, और उन सब के पीछे तथ्य हैं, उन सब के पीछे कारण हैं, उन सब के पीछे हमारे भगवानों की लीलाएं हैं। हम उनको क्यों नहीं मनाते? हम लोग अलग अलग पंथ और संप्रदाय में बटे हुए हैं, अलग अलग झंडों में बटे हुए हैं, जबकि एक हिंदू, और हिंदू का धर्म यही है कि वो रामायण को पढ़े, रामायण को पढ़ाए, गीता को पढ़े और गीता को पढ़ाए और उसकी बातें करे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आज हम लोग देख रहे हैं अयोध्या में कई कई सौ सालों के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो मैं आपसे, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी युवा पीढ़ी अंग्रेजी को पता नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज को, भाषा को पता नहीं क्या समझती है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंग्लिश ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश को सिर्फ आप अपने काम तक ही सीमित रखिए। अपने दैनिक जीवन में, अपने बोलचाल में आप हिंदी का ही प्रयोग करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है। और आप लोग बेशक किसी और भाषा में काम करते हों, लेकिन जब आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है, जब आपको कल्पनाओं की ज़रूरत पड़ती है, तो आप हिंदी में ही कल्पना करते हैं। आप कभी भी अपने सपने जो हैं, रात को निद्रा में जब होते हैं, सपने देखते हैं, सपने में हमेशा हिंदी में ही आपको कोई ना कोई आपसे बात करता है। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी रग रग में बसी हुई है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो अंग्रेजी के पीछे पागल मत बनिए, हिंदी को बढ़ाइए, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म ग्रंथों को बढ़ाइए, उनको पढ़िए, उनको अपने आत्मा के अंदर बसाइए। यह आप लोगों की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है। और यकीन मानिए, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलेंगे। और मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाना, भारत को वापस एक मुख्य शक्ति के रूप में पूरे विश्व पटल पर स्थापित करना, ये तभी संभव है जब हम अपनी जड़ों से मजबूत होंगे, अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। तो सभी मेरे युवा साथियों, सभी भाई बहनों से, सभी अभिभावकों से अपील है कि अपने धर्म ग्रंथों को पढ़े और ये बेकार के त्योहारों के पीछे मत पड़िए। ये वैलेंटाइन डे हमारा त्यौहार नहीं है, इसे भूल जाइए, इसे बिल्कुल भी मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी संस्कृति को तोड़ रही है। ये विदेशियों की ताकत और लगी हुई है इसके पीछे कि वो हमारी संस्कृति को हमसे तोड़ना चाहती है, हमारे बच्चों को हमसे विमुख करना चाहते हैं, और उनके अंदर ये मनोरोग पैदा कर रखा उन लोगों ने। तो ठीक है, मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। भारत माता की जय।